डील हो गई है। यानी बिहार चुनाव में इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। और ओवैसी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा बिहार नाप रहे हैं। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो, तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट कह नहीं सकोगे। और ओवैसी सभी की नजर भाईजान के वोट पर टिकी है। बिहार में 27.12% ओबीसी हैं, 36.01% ईबीसी हैं। लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान वोट का डिवीजन बन गया है। 14% यादव वोट का रसायन मिलाकर सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं हैदराबादी भाईजान ओवैसी। देखना चाहिए आपको कैसे एनडीए इस रेस में आगे निकल गई। तस्वीर दिखाइए, यह है पूरी फौज जो एनडीए की सहमति बन गई है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा सब मान गए और सेटिंग हो गई है, सब कुछ ठीक हुआ है। तस्वीर दिखाइए जरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे, देख रहे हैं आप। जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स थे और इसी दौरान खबर मिली कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं बैठक में कौन कौन पहुंचा था। देखिए जरा, यहां पर बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं जिनके कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी है। वो प्रभारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी बैठक से समझ में आता है कि पूरी तरह से बीजेपी ने तैयारी कर ली है बिहार का चुनाव जीतने की। और इसका कैसे ऐलान हुआ है सीट का, विनोद तावड़े हैं, उन्होंने बताया है कि सबने सहमति से यह तय किया है कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, 50-50, ना छोटा बड़ा भाई की बात नहीं हुई है। और इसी पर बीजेपी, जेडीयू और बाकी दल राजी हो गए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं। यह ऐलान जंग है और कल से ही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी है। यानी इधर सीटों का ऐलान हुआ, उधर पीएम मोदी ने कह दिया कि हम चुनावी मैदान में आ गए हैं। लेकिन बिहार का चुनाव कैसे एनडीए जीतना चाहती है, दिखाते हैं आपको। आंख बंद और डब्बा गायब, ये कहावत आप सबने सुनी होगी। बिहार में एनडीए के बारे में कहा जा रहा था कि गठबंधन में खींचतान है। मांझी ने इस्तीफे की धमकी दी है, लेकिन शाम होते होते एनडीए ने धमाका कर दिया। एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि किसे फायदा हुआ किसे नुकसान, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन पहला राउंड एनडीए ने अपने नाम कर लिया है। इधर इंडिया अलायंस में जबरदस्त खींचतान है। सीटों पर तालमेल के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। इस बीच लालू परिवार के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगा। ऐसे में आज की रात केवल लालू परिवार के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए कयामत की रात है। कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। मेरा मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, लालू परिवार के लिए तो कयामत की रात है, लेकिन इधर एनडीए में बात बन गई है। कैसे बात बन गई है दिखाता हूं जरा आपको। दिखाइए, ये आप देखिए, बिहार में एनडीए ने बाजी मार ली। एनडीए में सीटों पर समझौता हो गया है दर्शकों। बीजेपी, जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा भाई है। माना जा रहा है कि जेडीयू को 1 सीट ज्यादा मिलेगी। चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में भी कामयाब रहे, लेकिन पासवान भी 30 सीटों के नीचे ही है। मांझी को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। टेकारी, अतरी, इमामगंज मांझी को मिल गई। इसके अलावा बाराचट्टी, कुटुंबा और सिकंदरा पर भी मांझी का उम्मीदवार होगा। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें दे दी गई हैं। कुशवाहा को सासाराम, दिनारा, उजियारपुर की सीट मिली है। बाजपट्टी, मधुबनी और महुआ सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई। सीटों के तालमेल की औपचारिक घोषणा कल हो जाएगी। तो बीजेपी को 101, जेडीयू को 101 और एलजेपीआर को 29 सीट मिली है दर्शक। हम पार्टी को 6, आरएलएम को 6 सीट मिली है। इसी से दावा किया जा रहा है कि एनडीए इस रेस में आगे निकल गया। लेकिन एनडीए इस रेस में जब आगे निकला है तो पिछला आंकड़ा क्या कहता है? पहले कौन कितना ताकतवर था, ये जरा मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, पहले जब चुनाव हुआ था तो जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी 2020 में और 43 सीटें जीती। इधर बीजेपी 110 पर लड़ी और 74 जीती, यानी परसेंटेज यहां पर ज्यादा था। पिछली बार वीआईपी भी थे, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के साथ चले गए। चिराग पासवान अलग लड़े थे और हम पार्टी 2020 में बीजेपी के साथ थी, 7 पर लड़ी, 4 पर जीती। इस बार 6 सीट इन्हें दी गई है। तो ये तो ताकत हो गई दर्शकों। लेकिन कैसे बीजेपी अब दावा कर रही है कि पूरा एनडीए गठबंधन चुनाव में जीत दर्ज करेगा, सुनिए जरा। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और
श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। अब दर्शकों, पीएम मोदी के हाथ में पूरी कमान आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनावी मैदान में आएंगे तो कैसे बिहार का गेम बदलेगा, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव में अब एनडीए टॉप गियर में आ गई है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मूव कीजिए इसे। चुनाव के लिए मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम ने बिहार चुनाव कैंपेन का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी 15 तारीख से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उस दिन मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके दी। कार्यक्रम का नाम होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, बिहार में हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुटे हुए हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा प्रेरणा देता है। 15 अक्टूबर को मुझे कार्यकर्ताओं से संवाद का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सीसी की बैठक से ठीक पहले संवाद का ऐलान किया है। खबर है कि बिहार के उम्मीदवारों पर मोहर लग गई है और सीसी की बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी कहते हैं चुनाव में जबरदस्त माहौल बनेगा। एनडीए पूरी तैयारी में जुट गया है, लेकिन इसे लेकर अब क्या तैयारी की जा रही है बिहार में, आइए आपको सुनवाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है। 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, इधर बीजेपी, जेडीयू और तमाम सहयोगी आगे निकल गए, लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या, दिखाइए जरा। लालू परिवार के लिए कयामत की रात है, क्योंकि इधर तेजस्वी और राहुल गांधी में बात नहीं बन रही है, यानी आरजेडी और कांग्रेस में बात बन नहीं पा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। फ्लाइट में जरूर सीटों को लेकर गठबंधन चल रहा है। लालू राबड़ी आज साथ में पहुंचे और अब लालू परिवार की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि कल बहुत बड़ा फैसला भी आने वाला है और यह फैसला लालू परिवार के लिए तय करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। दावा किया जा रहा है कि डील हो रही है और यह डील कैसे होगी, कब होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन खबर यह है कि डील हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दावा किया जा रहा है मुकेश सैनी की तरफ से कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो हर वर्ग को उसका हक देगी, यानी वो सोशल मीडिया के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। 2 दिन पहले क्या लिखा था, बदलाव के लिए तैयार है बिहार, 14 नवंबर को आ रही है महागठबंधन की सरकार। अब इधर महागठबंधन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इधर लालू परिवार के लिए आज कयामत की रात है और दिल्ली में जब आए तो क्या होगा वो बताऊं, उससे पहले महागठबंधन की स्थिति क्या है। इंडी में सीटों पर पेंच फंसा हुआ है दर्शकों। आज कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। खबर यह है कि बैठक में खड़गे समेत बिहार के तमाम बड़े नेता थे, लेकिन फैसला क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। खबर है कि बात नहीं बनी तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस खुलकर कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर खाने चर्चा गर्म है। इस बीच वीआईपी के मुकेश सैनी तेवर दिखा रहे हैं। मुकेश सैनी महागठबंधन में बगावत के संकेत दे रहे हैं। 2 दिन पहले एक पोस्ट किया कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। अब ताजा पोस्ट में लिखा, सबके सम्मान वाली सरकार हम बनाएंगे। दरअसल मुकेश सैनी की तेजस्वी यादव से दूरियां बढ़ने लगी हैं और इस बीच तेजस्वी यादव की दूसरी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। मुश्किल क्या है, लालू राबड़ी तेजस्वी तीनों के लिए आज कयामत की रात है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तीनों पर कल फैसला आना है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को कल कोर्ट में तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी का घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है। तब लालू यादव मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे और इसी दौरान उन पर जमीन के बदले नौकरी बांटने के आरोप लगे। सीबीआई ने लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 16 को आरोपी बनाया है, लेकिन अब इस पर फैसला आने वाला है। सुनिए जरा कैसे बिहार की सियासत गर्मा गई है, सुनवाते हैं आप। कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। मेरा मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। तेजस्वी को तो जानती हैं, इनको भी जानती है साहब को। 21-21 हज़ार रुपये लेके 25 करोड़ जमा कर लिए।
100 टिकट देने के लिए अभी गाली खा रहे चारों तरह से। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। सबको राइट है अपनी अपनी बात कहने का, मुकेश जी को भी राइट है, इसमें क्या गलती। ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी जी के संघर्ष